तो दोस्तों, कहानी का टाइटल है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। इधर पंचम गुरु का मशहूर जुए का अड्डा चलता है। पुलिस, ऊंचे अफसरान और धनी मानी लोगों के नैतिक सहयोग से अड्डा फल फूल रहा है। यानी फूलने की झंझट में न पड़कर एकदम फल जाता है। हर जुए के अड्डे में छोकरे होते हैं जो पान बीड़ी दारू का इंतजाम करते हैं, जुआरियों की सेवा करते हैं। पंचम गुरु के अड्डे में एक तेज छोकरा है। उसे पूर्व स्मृति है। वह कहता है द्वापर में भी वह छोकरा ही था और लच्छू उस्ताद के जुए के अड्डे में काम करता था। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था तब उन्होंने लच्छू उस्ताद से एक अच्छा छोकरा देने के लिए कहा था। लच्छू उस्ताद ने इसी छोकरे को भेज दिया था। वह कहता है उसने इतिहास का वह सबसे बड़ा जुआ देखा था। उसी के शब्दों में लेखक साहब, बड़े बड़े जुए के फड़ देखे, बड़े बड़े जुआरी देखे, पर वैसा जुआ नहीं देखा। लच्छू उस्ताद ने कहा था, छोकरे, राजा लोगों का जुआ है। बड़े बड़े वीर वहां होंगे। अच्छा चाकरी करेगा तो ऊंचा टिप मिलेगा, गलती करेगा तो सिर खो देगा। जरा संभल के। तो साहब, मैं तो डरते डरते वहां गया। मैंने पूछा, छोकरे, यह जुआ हुआ ही क्यों? तू तो वहां था, तू जानता होगा। छोकरा बोला, जिसको पावर पॉलिटिक्स बोलते हैं ना साहब, वही था ये। सब जुआ खेलते हैं पॉलिटिक्स में। नेपोलियन ने खेला था, हिटलर ने खेला था, या खान ने भी खेल कर देख लिया। हिंद चीन में अमेरिका इतने सालों से जुआ खेल रहा है। 1962 में क्यूबा में रूस और अमेरिका जुआ खेलने ही वाले थे कि संभल गए, वरना न पांडव रहते न कौरव। मैंने कहा, पर ये कौरव पांडव तो एक ही कुल के थे, भाई ही थे, फिर ऐसा पावर पॉलिटिक्स क्यों चला? छोकरे ने कहा, रूस और चीन क्या एक ही कुल के नहीं है साहब? फिर भी पावर पॉलिटिक्स का जुआ चल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी भी तो एक ही कुल के हैं, पर उनमें भी डॉलर और मार्क का जुआ चल रहा है। भाई भाई में जुआ होता है साहब। एक मजे की बात बताऊं, शकुनी और दुर्योधन के सिवा सब जुए के खिलाफ थे। धृतराष्ट्र जुए को बुरा समझते थे, भीष्म जुए को नाश का कारण मानते थे, विदुर ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया। पर जानते हैं साहब, युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाने कौन गया? वही महात्मा विदुर। और युधिष्ठिर ने भी कहा कि जुआ बहुत खराब चीज है, पर फिर खेलने भी चले आए। कहने लगे, जब बुलावा आया है तो जरूर चलकर खेलूंगा। साहब, सब जुए के खिलाफ, पर सब जुआ खेल रहे हैं। मैंने पूछा, छोकरे, तू तो बड़ा होशियार मालूम होता है, यह तो बताओ कि ऐसा हुआ क्यों? छोकरे ने कहा, साहब, जब कुल का सयाना अंधा होता है तब थोड़े थोड़े अंधे सब हो जाते हैं। फिर जिसे बुरी बात समझते हैं उसी को करते हैं। अभी देख लो ना, दुनिया में सब लड़ाई को बुरा बोलते हैं, सब शांति की इच्छा रखते हैं, पर सब हथियार बनाते जा रहे हैं। ये युधिष्ठिर जो थे ना, धर्मराज थे, बड़े भले आदमी थे। अच्छा बुरा पाप पुण्य सब समझते थे, दूसरों को सिखाते थे, पर उन्हें जुआ खेलने का शौक था। बड़े आदमी में एक न एक खराबी होती ही है साहब। हमारे लच्छू उस्ताद ने उनसे कहा था, महाराज, जुआ खेलने का ही शौक है तो हमारे अड्डे पर आ जाया करो। अरे हारोगे भी तो कितना हारोगे, 1000, 5000, 10,000 सिक्के, वेश बदल कर आ जाया करो, कोई जानेगा नहीं। और महाराज, पांसा नहीं 3 पत्ती खेलो। आपको पांसा फेंकना ही नहीं आता, किसी दिन पांसे के जुए में आप भाइयों की कमाई प्रॉपर्टी उड़ा दोगे। पर वे माने ही नहीं। आखिर वही हुआ जो हमारे लच्छू उस्ताद ने कहा था। कौरव बैठे हैं, पांडवों का इंतजार कर रहे हैं, धृतराष्ट्र भी उत्सुक हैं। दिखता नहीं है तो पूछते हैं, आ गए? कोने में विदुर खिन्न बैठे हैं, भीष्म बेचैन हैं, दुर्योधन और शकुनी उत्तेजित हैं और कर्ण शांत और संतुष्ट बैठे हैं। ऊपर का हाल यह है कि पांडव जानते हैं कि हारेंगे, फिर भी खेलने को चले आ रहे हैं। आगे युधिष्ठिर हैं, पीछे भीम, उसके पीछे अर्जुन, नकुल और सहदेव। भीम उत्तेजित हैं, बाकी भाई इस तरह तटस्थ भाव से चल रहे हैं कि बड़े भैया जो भी करें ठीक है। आमने सामने बैठ गए। मैं पानी पिलाने के बहाने युधिष्ठिर के पास गया और कान में कहा, धर्मराज, 3 पत्ती खेलो, पासा मत खेलना, तुम्हें पासा फेंकना नहीं आता। इसी वक्त शकुन ने मुझे देख लिया और पुकारा, ए छोकरे, उधर क्या कर रहा है? वह बीड़ी का कट्टा उठा कर ला। दुर्योधन बोलता है, दांव मैं लगाऊंगा, पर पासे मेरी तरफ से मामा शकुनी फेंकेंगे। भला बताइए, ऐसा भी होता है कि दांव एक लगाए और पासा दूसरा फेंके? मैंने कहा, होता है रे, पॉलिटिक्स में होता है,
देखा नहीं कि दांव याहिया खान ने लगाया और पास से निक्सन तथा माओ ने फेंके? दो शकुनी मामा। और हम अगर युधिष्ठिर जैसे बने रहते तो हमारा भी कबाड़ा हो जाता, पर हमने कह दिया कि तेरा शकुनी तो हमारा भी रसुनी। फेंके पासा? छोकरा बोला, बिल्कुल ठीक बात बोले साहब आप। युधिष्ठिर भी कह देते कि तुम्हारी तरफ से अगर शकुनी पासा फेंकेंगे तो हमारी तरफ से लच्छू उस्ताद फेंकेंगे। शकुनी किसी को लोहा मानता था तो हमारे लच्छू उस्ताद का, पर युधिष्ठिर के हाथ तो पासा फेंकने को कुल बुला रहे थे ना। वे इस शर्त को भी मान गए और चालू हो गया साफ जुआ। युधिष्ठिर ने लगा दिए दांव पर सोना और रत्न, फेंके पासे। फिर शकुनी ने पासे फेंके और चिल्लाया, जीत लिया। एक बात माननी पड़ेगी साहब, शकुनी था उस्ताद, जैसे चाहता वैसे पासे फेंक लेता था। यह बात तो उड़ाई हुई है कि वह कपटी था, असल में वह अच्छा खिलाड़ी था। फिर लगा दांव और लाखों अशरफी मनो सोना। धर्मराज ने पासे फेंके, फिर शकुनी ने फेंके और चिल्लाया, जीत लिया। धर्मराज तो जुए के नशे में धुत हो गए थे। उन्होंने सब प्रॉपर्टी, हाथी, घोड़े, गायें दांव पर लगा दिए और हार गए। मैंने कहा, अब बंद करो महाराज। और वे बोले, अगला दांव मैं ही जीतूंगा। पर अब दांव पर लगाने की बचा ही क्या था, सिर्फ आदमी बचे थे और वे सेनापतियों और नौकरों को दांव पर लगाने और हारने लगे। मैंने पूछा, क्यों रे छोकरे, जब आदमी दांव पर लगने लगे तो किसी ने रोका नहीं? उसने कहा, रोका साहब, पर धर्मराज तो होश में नहीं थे। उधर बेचारे विदुर जरूर बार बार धृतराष्ट्र से कहते थे कि लड़के को रोको वरना अनिष्ट होगा, पर अंधे राजा बेटे के मोह में और अंधे हो गए थे। उधर दुशासन, दुर्योधन और शकुनी वगैरह पांडवों की खिल्ली उड़ाते थे, उनका अपमान करते थे। इधर भीम क्रोध से कसमसा जाते थे। बाकी पांडव बड़े भाई के लिहाज में मुंह लटकाए बैठे थे। आदमी दांव पर लगने लगे साहब और हारे जाने लगे। दास दासी सब धर्मराज हार गए। पसीना आ रहा था युधिष्ठिर को। मुझे पुकारा, छोकरे पानी पिला। मैंने उन्हें पानी पिलाते हुए कहा, महाराज भाइयों को लेकर भाग जाओ। पर वे कहाँ मानने वाले। उन्होंने नकुल और सहदेव को दांव पर लगा दिया और हार गए। शकुनी चिल्लाया, छोकरे थोड़ी दारू ला। अब साहब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को भी दांव पर लगाया और हार गए। कोई भाई नहीं बोला साहब कि हमारा जुआ क्यों खेलते हो। अब बचे धर्मराज। बोले, इस बार मैंने अपने को दांव पर लगाया। पासे फेंके, शकुनी ने फेंके और जीत गया। खल्लास हो गया। सब भाई दुर्योधन की प्रॉपर्टी हो गए साहब। शकुनी को खूब चढ़ गई थी साहब, नहीं तो वह वैसी बात नहीं कहता। कहता है, धर्मराज अभी द्रौपदी बच गई है, उसे भी दांव पर लगाओ। सारी सभा में हाहाकार मच गया। विदुर ने फिर समझाया, बताइए साहब, द्रौपदी तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। अकेले युधिष्ठिर की बीवी तो थी नहीं, 5 भाइयों की थी। फिर एक भाई उसे दांव पर कैसे लगा सकता है? पर लगा दिया। भाई लोग कुछ नहीं बोले। वह जमाना ही ऐसा था साहब। भीष्म के पिता शांतनु का दिल एक केवट कन्या पर आ गया था, तो बूढ़े बाप के शौक के लिए भीष्म ने राजपाट छोड़ा और कुंवारे रहे। बोले ही नहीं कि फादर बहुत भोग कर लिया, बूढ़े हो गए, अब हमारी जिंदगी क्यों खराब करते हो? तो साहब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। भीम वापस से बाहर हो गया। बोला, अभी तक मैं कुछ नहीं बोला। तुम प्रॉपर्टी हार गए, हमें भी हार गए, पर तुमने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तुम पक्के जुआरी हो। मैं तुम्हारे इन पासे फेंकने वाले हाथों को जला दूंगा। एक बात बताऊं, भीम द्रौपदी को बहुत लब करता था, पर द्रौपदी जरा अर्जुन की तरफ ज्यादा थी। कृष्ण अर्जुन का बड़ा दोस्त था और द्रौपदी भी कृष्ण से अपना दुख कहती थी। पता नहीं क्या गोलमाल था साहब। ये कृष्ण था बहुत दंदी फंदी आदमी। वह होता तो शकुनी की नहीं चलती। वह साफ झूठ बोल जाता था और कहता था कि यही सच है। वह कपट कर लेता था और कहता था कि इस वक्त कपट करना धर्म है। अब साहब द्रौपदी सभा में लाई गई, दुशासन लाया और उसका अपमान होने लगा। बड़ी जोरदार औरत थी यह द्रौपदी। उसने वह धिक्कारा सबको कि सबके माथे झुक गए। बोली, ये मेरे पति कायर हैं, ये इतने बूढ़े और ज्ञानी सभा में बैठे हैं, ये सब पापी हैं। मुझे बताओ कि खुद अपने को हारे हुए युधिष्ठिर क्या मुझे दांव पर लगा सकते हैं? क्या बोलता है तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीति, तुम्हारा न्याय? सब सुन्न हो गए साहब, कोई नहीं बोला। मैंने कहा, छोकरे कौरवों की तरफ बड़े बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े थे, वे सही बात क्यों नहीं बोले?
छोकरा हंसा, बोला, साहब ये सब सिंडिकेटी हो गए थे, अनुशासन में बंध गए थे। निजलिंगप्पा जी जिसको डिसिप्लिन बोलते थे ना, वही हो गया था। अंतरात्मा की आवाज और अनुशासन का झगड़ा था। द्रौपदी कहती थी, तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलती है? पर वे सब बूढ़े और ज्ञानी जैसे जवाब में कह रहे हो, अंतरात्मा की आवाज नहीं, हम तो अनुशासन वाले हैं, इसीलिए चुप हैं। और साहब आप जानते ही हैं कि जैसी सिंडिकेटी अनुशासन वालों की गत हुई, वैसे ही इन द्वापर के सिंडिकेटियों की महाभारत में हुई। मैंने पूछा, छोकरे फिर पांडवों ने क्या किया? वह बोला, फिर पांडवों ने कुछ नहीं, द्रौपदी ने ही किया। उसने धृतराष्ट्र को खुश करके अपने पतियों और प्रॉपर्टी को वापस ले लिया। यह दूसरा जुआ था साहब। द्रौपदी ने वह पासे फेंके क्रोध, धिक्कार और विलाप के कि वह जीत गई। अब पांडव वापस घर को चले। इधर दुर्योधन घबराया कि अब ये बदला लेंगे। उसने शकुनी से सलाह की। वह दौड़कर युधिष्ठिर के पास गया और कहा, एक बार और खेल लो। बड़े बौड़म थे ये धर्मराज। और साहब धर्मराज जानते हुए भी कि फिर हारेंगे, खेलने के लिए लौट आए। आगे का हाल तो आप जानते ही हैं। एक ही दांव में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। दुर्योधन का पॉलिटिक्स चल गया साहब। 13 साल तक राजनीतिक विरोधी को बियाबान में रखकर उसने अपनी पोजीशन मजबूत करने की ठान ली थी। लड़का चुप हो गया, उदास हो गया। कहने लगा, ऐसा जुआ कभी नहीं देखा साहब। मुझे तो रोना आ गया साहब जब पांडव वनवासियों का वेश धारण करके चल दिए। भीम लाल पीले हो रहे थे पर विवश थे, और बेचारी द्रौपदी बिलखती हुई पीछे चल रही थी। रास्ते में लच्छू उस्ताद युधिष्ठिर को मिले। बोले, धर्मराज 13 साल का चांस मिला है, इसमें कम से कम एक भाई को तो अच्छा जुआरी बनाओ। तीर कमान सिखाने से कुछ नहीं होता। तीर कमान को तो 5 ने मार दिया। 5 पांडवों में कम से कम एक को तो जुआ खेलने का एक्सपर्ट होना चाहिए। बोलो, अपने अड्डे के घसीटे को साथ कर दूं? वह सिखा देगा। पर धर्मराज ने यह बात भी नहीं मानी और वन को चले गए।